सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये मैं तकरीबन एक हफ़्ते बाद वीडियो वॉइस डाल रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है बच्चों के साथ। हालांकि हेल्प पर भी लगा ली मैंने, झाड़ू पोछा बर्तन की, फिर भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। बहुत सारे काम होते हैं और रमज़ान भी है और दिन पता नहीं चलते। और यहाँ पे हम सब कहाँ जा रहे थे तो मैं आप लोगों को बताती चलूँगी। हम लोग सब जा रहे थे हैदराबाद। यहाँ पे कराची का गेट आया था तो मैं वीडियो बना रही थी और मुझे पता ही नहीं चला कि कराची का गेट की वीडियो बनी नहीं थी। जैसे हम कराची का गेट आता है, गेट पार करके आगे जाते हैं तो वीडियो बनी नहीं। तो यहाँ पे जगह जगह जो गेट आते हैं हम वहाँ पे रुक रहे थे और हैदराबाद के रास्ते में मैंने कहा चले थोड़ी थोड़ी सी वीडियो शूट करिए, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है दिन का टाइम वीडियो बनाना। रात में तो अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आता और ये इतनी प्यारी जगह लगती हैं जो खाली प्लाट होते हैं, हरियाली वगैरह। और ये पता नहीं कौन सी मस्जिद थी कि नाम इतना करीब से नहीं दिखा था, क्योंकि काफ़ी दूर थे हम लोग। कैमरे में लग रहा है करीब है। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं वीडियो बना रही थी, पीछे बच्चे भी तंग कर रहे थे, उनके रोज़े थे सबके। तो गाइस मैं दिखा रही थी हरियाली इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी लगती है हरियाली यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आ गए थे बैरिया टाउन की तरफ। तो बैरिया टाउन की भी वीडियो बनाई थी। बैरिया टाउन बहुत अच्छा है पर अभी तक मैं गई नहीं हूँ। हमने सोचा कितनी बार कि हम जाएंगे, बहुत अच्छा है ये बैरिया टाउन। तो हम इंशाल्लाह कभी जाएंगे। टाइम ही नहीं मिलता बच्चों के साथ, बच्चों को स्कूल भेजना। छुट्टियां मैं बहुत कम करवाती हूँ, बहुत कम। पर इस बार मेरे बच्चों की स्कूल की, ट्यूशन की और सिफारे की बहुत छुट्टियां हुई हैं, बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि मेरी नूर होने वाली थी। मेरी बेटी का नाम नूर है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता रही हूँ। तो मेरी बेटी का नाम नूर है, नूर जहाँ नाम रखा है मैंने, क्योंकि मेरे अपने डॉक्टर का नाम नूर जाता तो मुझे बहुत वो पसंद है। मैंने पहले भी शायद बताई, इसी वीडियो में बताइए, पता नहीं क्योंकि मैंने आधी वॉइस डाली थी और आधी वॉइस नहीं डाली थी, क्योंकि मैं किसी काम से चले गई थी और दूसरे दिन फिर मैं वॉइस बैठ के डालने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैं पहाड़ दिखा रही थी। मुझे पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है कि मैं पहाड़ पे चढ़ूँ। तो मैं बचपन में अपने दादी के घर गई थी। तो मेरी दादी का घर पता नहीं कुरंगी में कहाँ है, जहाँ पे पहाड़ी हैं। मुझे ये नाम याद नहीं होता है कि उरंगी में पहाड़ है या कुरंगी में, ये नहीं पता चलता मुझे, ये उरंगी कुरंगी मिक्स हो जाता है। तो वहाँ पे पहाड़ थे तो मेरे चाचू मुझे लगे गए थे। वैसे तो मेरे बताते चलूँगी आप लोगों को, मेरे पापा जो इकलौते हैं। तो जो मेरे दादा हैं उन्होंने दूसरी शादी करी थी, मेरी दादी का इंतकाल हो गया था। तो फिर जो मेरे पापा के जो दूसरे बहन भाई हैं वो दूसरी अम्मी, मतलब नहीं, मैं गलत हूँ। अब बताती हूँ, मेरे ही दादा ने शादी नहीं करी थी, मेरी दादी ने शादी करी थी। मेरे दादा का इंतकाल हो गया था, दादी ने शादी करी थी। और जो बच्चे दूसरे हैं वो अम्मा एक ही थी, अब्बा दूसरे थे। तो मतलब दूसरे बहन भाई से हैं मेरे चाचू वाचू, और भी 3-4 चाचू हैं और 2 फूफो हैं, जिनका एक का भी इंतकाल हो गया। अभी थोड़े दिनों पहले इंतकाल हुआ मेरी फूफो का। तो यहाँ पे भी हम जा रहे थे अपनी कज़न की 40वें में। तो बस उनका जब इंतकाल हुआ था तो उस वक्त तो मैं जा नहीं सकी थी, क्योंकि मेरी बेबी को हुए 8 दिन हुए थे। तो बस ऑपरेशन भी हुआ था बड़ा, तो फिर इसलिए मैं जा नहीं सकी। तो यहाँ पे छोटी छोटी क्लिप वीडियो बना रही थी जो मुझे अच्छी लग रही थी। पहाड़ इतने प्यारे क्यूट लग रहे थे और यहाँ पे हरियालियाँ थी, इतनी अच्छी लग रही थी। और ऐसे में कह रोड होने चाहिए साफ़ सुथरे, हर रोड ऐसे होना चाहिए हाईवे की तरह जैसे साफ़ सुथरे पड़े थे कि रोड बिल्कुल सही है, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए ताकि गाड़ी चलाने में कोई मसला ना हो। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे हैदराबाद के गेट पर। तो कराची वाला ख़त्म हो गया था, हैदराबाद वाला शुरू हो गया था, जो हैदराबाद का गेट आता है। तो यहाँ पे हम लोग बस बच्चों के सबके रोज़े थे, अम्मी का रोज़ा था। अम्मी को ले लिया था कि बच्चों को भी पकड़ लेंगी, अम्मी ध्यान रख लेंगे, आगे मैं बैठूँगी। और मैं अपनी एक बेटी को नहीं लेके गई थी, वो बहुत ज़्यादा शरारती हैं, बहुत ज़्यादा। वो है तो बड़े अच्छे बच्चे, खेल में अपने लगे रहे थे, पर वो शरारती इतनी है, इतने उल्टे उल्टे काम करती हैं। तो यहाँ पे सब हम पहुँच गए थे आराम से हैदराबाद 11 साढ़े 11 बजे। तो यहाँ पे बस दुआ हो रही थी और थोड़ी सी मिलाद हो रहा था और फिर उसके बाद दुआ मांगी गई थी। तो बस फिर मैंने यहाँ पे अपने अपनी वीडियो शूट कर ली थी, दूसरों की लेना मुनासिब नहीं समझा था। तो बस यहाँ पे हमने अपने बच्चों की और ये दिखाया था कि हम पहुँच गए हैदराबाद। पहुँचे हुए थे हम तो 11:30 पहुँच गए थे, 8 बजे घर से निकल गए थे। और यहाँ कालीन शालीन बिछ रहा था, क्योंकि मिलाद वाली आई थी, नात वात पढ़नी थी और बख्शवाना था कुरान पाक और ये वो।
चीज़ें जो पड़ी हुई थी तो सब बैठ गए थे और रोज़ा खुलवाना था। तो यहाँ पे बस मेरी कज़न की बख्शिश की दुआ थी सबकी, और मेरी खाला की बरसी थी और मेरी कज़न की 40वां था। तो यहाँ पे फिर हम जब घर से खाना वाना खा के निकले, सबने बहुत रोकने की कोशिश करी, पर हस्बैंड ने कहा नहीं सुबह काम भी है। तो बस हस्बैंड के कहने पे सब चलते हैं, सबके हस्बैंड जो बोले वही चलते हैं। तो बस मेरे हस्बैंड ने भी कहा। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ पुलिस की गाड़ी, जो हम लोग फंस गए थे, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी। तो बस अल्लाह के फ़ज़ल से हम लोग को कुछ हुआ नहीं नुकसान। तो हम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जगह पे फंसे थे, गाड़ी बंद हो गई थी। तो पानी डाले थे, गाड़ी बंद हो गई और सब कुछ पता नहीं कुछ मसला हो गया था, वाटर बॉडी उसकी लीक हो गई थी, पानी डाले थे नीचे से गिरी थी। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे भांजे को फ़ोन करा, तो वो फटाफट से गाड़ी लेकर आया। उसको आने में भी टाइम लग गया था। फिर मैंने यहाँ पे तस्बीहां पढ़ी कि भाई बहुत सन्नाटे वाली जगह है, कोई लूट के ले जाए, कुछ भी कर दे, कुछ कोई पता नहीं आजकल का जैसा माहौल चल रहा है, कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पे मैं अम्मी भी दुआ मांग रही थी, अम्मी ने भी मन्नत मांगी कि भाई हम जल्दी से खैर खैरियत से घर पहुँच जाएँ। उसके बाद मैंने तस्बीह पढ़ी, मैंने इमदाद कुन की पूरी तस्बीह पढ़ी, जो इमदाद कुन की होती है, मैंने पूरी 100 तस्बीह पढ़ी। और मैं 11वीं वालों को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, अल्लाह ताला से भी मानी जाती है, अल्लाह ताला से हर चीज़ मानते हैं। तो ये अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, नेक हस्ती है, तो इनके ज़रिए हम दुआ मांगते। तो उनके ज़रिए मैंने दुआ मांगी, तस्बीह पढ़ी, दुआ करी। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। तो पुलिस ने हमें पूरा सपोर्ट करा कि वो जो रोड पे पुलिस होती है वो पुलिस आई, उन्होंने पूरा सपोर्ट करा कि आप हम खड़े में, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये अच्छा इलाका नहीं है बिल्कुल भी ये, जहाँ हमारी गाड़ी बंद हुई, बहुत मुश्किल से हम पहुँचे। फिर मेरे भांजे ने बार बार रस्सी बांधी, 2-3 दफ़ा रस्सियाँ टूटी हैं, बंधी हैं, टूटी हैं, बंधी हैं। हम बड़े परेशान। फिर हमने गाड़ी वहीं खड़ी करी, गाड़ी पे पहुँचे हम, क्या कहते हैं, कारपेंटर के पास पहुँचे तो गाड़ी वहीं खड़ी करी, चाय वाय पिए। तो उन्होंने कहा टाइम लगेगा गाड़ी बनने में, तो हम गाड़ी वहाँ छोड़ के दूसरी हम कार करके आ गए थे। हम फिर घर पे 4:30 बजे के टाइम पे पहुँचे। पहुँच के फिर हमने सहरी वेरी करी, बच्चों ने रोज़ा रखा, अम्मी ने रोज़ा रखा, फिर हम लोग सो गए थे। कि ये कि शुक्र है हम खैर खैरियत से घर पहुँच गए थे। फिर 2-3 दिन बाद हमारी गाड़ी आई। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी वॉच करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।